हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5,2,3 एंड सो ऑन, ये थर्ड पॉइंट है, आर कोलिनियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछा गया है, राइट, और क्या निकालना है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कोलिनियर का मतलब क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ठीक है, और उस पर 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर वो सेम लाइन पर है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब हो गया, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। सो ए सी जो है, मतलब टोटल जो है, इज इक्वल टू आना चाहिए ए बी प्लस में बी सी। अगर ऐसा आ जाएगा तो ये कोलिनियर कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस तरह से हमको करना है, बहुत आसान है। तो हम लोग पॉइंट मान लिए, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ये लिख लेते हैं 1,5, ठीक है। और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं 2,3, ठीक है। और थर्ड पॉइंट को मान लेते हैं -2, -11। आप समझ गए? बहुत सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर सी तक, अगर जो इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम ए बी का भी निकालेंगे और बी सी का भी निकालेंगे, ए बी एंड बी सी का ऐड करके, है ना, तो ए सी के इक्वल अगर आता है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बहुत सिंपल है। मतलब हमको क्या करना है, हमको एक ए बी निकालना है, देखा जाए तो, ठीक है। दूसरा हमको क्या करना है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, दूसरा हमको निकालना है बी सी, और तीसरा आपको निकालना है ए सी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना। चलिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, बाकी में मैं डायरेक्ट करूँगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो ए बी का मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अगर आपको इजी करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 5 और आपकी y2 की वैल्यू, सॉरी, y2 की वैल्यू है कितनी, ये 3 है, और x2 की वैल्यू है आपकी 2। वैसे x2 यहाँ आना चाहिए था, ये y2 नीचे आना चाहिए था, ठीक है, बट मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख दी है। तो बहुत सिंपल है, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो 2 माइनस 1, x1 की वैल्यू 1 है, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 3 है, ठीक है बच्चों, और y1 कितना है, -5 है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट तो साथ साथ चलेगा ही, ठीक है, इसको कहाँ छोड़ेंगे हम लोग, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 माइनस 2, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये तो रहेगा ही बना हुआ, ठीक है। तो सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट में 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर आया, ए बी का जो डिस्टेंस आया, वो बीच बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। बी सी निकालेंगे, बी सी मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब ये x1 है ना, अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए। सो x2 मतलब -2 -1 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस में x2 मतलब -11 और मतलब माइनस में ये आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्वायर हुआ, ठीक है। x2 जो है आपका -2 है, उसमें से माइनस करना है, ये करना है, ये भी आपका कितना हो गया बच्चों, ये भी 2 आ जाएगा। एम आई राइट? यस, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आएगा बेसिकली, ठीक है। सो ये x2 है, ये x1 है। सो x2 माइनस है और माइनस, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। करते हैं इसको, फर्दर करते हैं। सो ये एच डी रहने वाला है। सो ये हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -11 और -3, ये कितना होगा, माइनस का 14 हो जाएगा। बच्चों इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइनस प्लस का साइन ये ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। गलती की से भी हो सकती है बट स्मार्टली करना है, ठीक है। -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16 आएगा प्लस का, प्लस में -14 को करेंगे तो ये आएगा 1
96 आएगा, ठीक है, प्लस का, और ये तो साथ में इसके बने रहेगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 202 एंड देन 10, ये हो जाएगा 212 का अंडर रूट, ठीक है। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब ए सी कंप्लीट निकाल लेते हैं। अब हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। इसमें हमारा x1 ये 1 है, y1 हमारा 5 है, x2 हमारा ये सेम है और y2 हमारा ये -11 है, ठीक है। चलिए सिंपल है, कर लेते हैं इसको भी। सो x2 मतलब -2 में से क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। x2 क्या है आपका, माइनस का 2 है और उसमें से क्या करना है, -x1 करना है, तो वो है 1 है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -11, ठीक है। -11 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 को, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में -11 और -5, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 16 रहेगा बच्चों, ये माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। सो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट साथ में रहेगा, ठीक है। सो -3 का करेंगे स्क्वायर तो 9 आएगा, प्लस और 16 का करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 256 हो जाएगा, 4, हाँ ठीक है, राइट, एकदम सही है। अब ध्यान से देखो, जो हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था, क्या ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कितना है आपका, अंडर रूट 265, एंड ये कितना है, अंडर रूट 5 है, और ये कितना आया था, अंडर रूट 212 आया था, ठीक है। तो ये क्या इक्वल नहीं है, ऐसा है तो वी कैन से दैट कि नॉट कॉलिनियर, ठीक है, नॉट कॉलिनियर, ठीक है। अगर सही से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सो द पॉइंट्स आर या दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, नॉट कॉलिनियर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, बहुत आसान था, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कैरियर को लेकर कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी आप सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है कि नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप हमें बताते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।